पौराणिक आख्यानों के अनुसार एक बार शोणितपुर का राजा और शिव का अनन्य भक्त असुर कुल में जन्मे बाणासुर ने भगवान शिव की बड़ी घोर तपस्या की। बाणासुर राजा बलि का पौत्र और असुर राज विरोचन का पुत्र था। बाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने तुरंत प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सामने पाकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ एवं भगवान शिव के सामने नतमस्तक होकर उसने भगवान शिव से अमर होने का वरदान मांगा। इस वर को देने में असमर्थता प्रकट करते हुए भगवान शिव ने बाणासुर से कोई और वरदान मांगने को कहा। तब बाणासुर ने यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही हो पाए। कुमारी कन्या को छोड़कर अन्य किसी के हाथों भी बाणासुर की मृत्यु ना हो पाए, ऐसा वरदान बाणासुर ने मांगा। बाणासुर ने यह वरदान इसलिए मांगा था कि उसे पता था कि उसका वध एक तुच्छ कुंवारी कन्या के द्वारा करना लगभग असंभव था। फिर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर बाणासुर को यह वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर बाणासुर ने अपने अहंकार में आकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया और लोगों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। बाणासुर के इस कृत्य से देवता गण घबरा गए एवं इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग भगवती देवी की आराधना करें, वही आप लोगों का कष्ट दूर कर सकती है। यह सुनकर देवता गण तुरंत देवी पराशक्ति की आराधना करने लगे। देवताओं ने अपने तप से पराशक्ति माता जगदम्बा को प्रसन्न किया और उनसे बाणासुर का अंत करके उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। तब देवी ने एक कुंवारी कन्या के रूप में अवतार लिया। कुछ वर्षों के पश्चात जब देवी रूपी कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई तो उन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए उनका तप करना प्रारंभ किया। जैसे कभी माता पार्वती ने हिमालय पर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, ठीक उसी तरह से कन्याकुमारी देवी ने भी भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए तपस्या की। भगवान शिव तो साक्षात भोलेनाथ ठहरे। वे इस तपस्या से पिघल गए एवं देवी कन्याकुमारी को वरदान देने के लिए तुरंत चल पड़े। जब देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे चिंतित हो गए कि अगर भगवान शिव ने देवी कन्याकुमारी को वरदान दे दिया तो बाणासुर का वध लगभग असंभव हो जाएगा। देवतागण देवर्षि नारद के पास पहुँचे एवं उन्हें
भगवान शिव को रोकने में उनकी मदद करने के लिए कहा। तब नारद मुनि तुरंत भगवान शिव के पास पहुँचे एवं उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। तब भगवान शिव ने देवर्षि नारद को उन्हें रोकने का कारण पूछा। तब भगवान शिव से नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको राम कथा सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। यह तो सभी को विदित है कि राम कथा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। राम कथा सुनने की बात सुनकर भगवान शिव अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत उसी जगह पर आसन लगाकर देवर्षि नारद से राम कथा सुनने लगे। अब देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव तो रुक गए, परंतु वह बाणासुर को देवी के पास लाने के लिए क्या किया जाए। एक बार फिर उन्होंने इस कार्य के लिए देवर्षि नारद को स्मरण किया, परंतु देवर्षि नारद ने सोचा कि मैं एक समय पर दो अलग अलग स्थानों पर कैसे प्रस्तुत हो सकता हूँ। कुछ देर सोचकर देवर्षि नारद ने राम कथा का ऐसा प्रसंग सुनाया कि भगवान शिव की समाधि लग गई और बिना समय गवाए देवर्षि नारद तुरंत बाणासुर के पास पहुंच गए। देवर्षि नारद ने बाणासुर के सामने देवी कन्या कुमारी के सौंदर्य का ऐसा बखान किया कि बाणासुर अपने आप को रोक नहीं पाया एवं पलक झपकते ही वह तुरंत देवी कन्या कुमारी के समक्ष पहुंच गया। उस समय देवी कन्या कुमारी अपने तप पर पूरी तरह से मगन थी। बाणासुर ने अपने हुंकार से देवी की तपस्या भंग कर दी एवं उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। जब देवी कन्या कुमारी तपस्या कर रही थी तब वह सौंदर्य की देवी लग रही थी एवं उनका तेज दैदीप्यमान हो रहा था। फिर जब बाणासुर ने अचानक विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा तो देवी कन्या कुमारी अत्यंत क्रोधित हो गईं एवं उनका चेहरा पूरी तरह से लाल होकर तमतमा गया। उन्होंने न आओ देखा न ताओ। देवी क्रोधित हो गईं तो बाणासुर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। फिर देवी कन्या कुमारी एवं बाणासुर के बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। अंत में देवी कन्या कुमारी ने अपने चक्र आयुध से बाणासुर का अंत कर दिया। देवता गण बाणासुर के वध से अत्यंत प्रसन्न हो गए एवं उन्होंने समुद्र तट पर पराशक्ति के कन्याकुमारी स्वरूप का मंदिर स्थापित किया। इसी आधार पर यह स्थान श्री कन्याकुमारी कहलाया एवं मंदिर को कुमारी अम्मन यानी कुमारी देवी का मंदिर कहा जाने लगा। कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है एवं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के नज़दीक है।